आज के क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 को समझेंगे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि अ वाटर टैंक हैज़ स्टेप्स इनसाइड इट। एक वाटर टैंक है जिसके अंदर की तरफ स्टेप्स बने हुए हैं। मॉन्की इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, यानी जो टॉप मोस्ट है, ऊपरी स्टेप है, जो कि फर्स्ट स्टेप इसका है, उसके ऊपर मॉन्की एक बैठा हुआ है, सिटिंग है। एंड द वाटर लेवल एट द 9th स्टेप, और वाटर लेवल जो है वो 9th स्टेप पर है। और आपको फर्स्ट कंडीशन में बताना है ही जंप 3 स्टेप डाउन एंड देन जंप बैक 2 स्टेप्स। इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाता हूँ इस फिगर को के माध्यम से। इन्होंने बोला है कि सपोज़ कोई एक टंकी है, वाटर टैंक है, और उसके अंदर की इनसाइड में एक स्टेयर बने हुए हैं जिनमें 1 to 9 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप पर मॉन्की बैठा हुआ है और उसको वाटर लेवल पर जाना है 9th स्टेप पर। तो उस कंडीशन में, और यहाँ फर्स्ट कंडीशन में इन्होंने बोला है कि वो एक बार जंप नीचे की तरफ जंप 3 स्टेप्स मारता है, जंप वो मारता है और 2 स्टेप्स बैक जाता है। इस कंडीशन को से वो अब चलता जाता है, फिर से 3 स्टेप्स, फिर 2 स्टेप अप, 3 स्टेप डाउन, 2 स्टेप अप। इस तरह से चलते चलते उसे वाटर लेवल तक पहुंचना है, तो उसे कितना बार जंप करना पड़ेगा। इस फर्स्ट पार्ट के लिए इन्होंने कंडीशन दिया है कि जो मॉन्की है, जंप्स monkey jumps 3 steps down and he jumps back 2 steps। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, पहले इस तरह से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है जिसके स्टेप्स को करेगा। ये टॉप रखिए और ये वाटर लेवल, ठीक है। इस तरह से टॉप और ये वाटर लेवल है। ठीक, इस साइड से चलना है इसको। यहाँ मान लेते हैं ये स्टार्टिंग से 1, ये स्टेप्स, इस तरह से ये स्टेप्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये टॉप और ये बॉटम। इस तरह से एक मॉन्की बैठा हुआ है यहाँ पर, और इस तरह से ये जंप कर रहा है 1 by 1। इस तरह से सपोज ये मॉन्की यहाँ से स्टार्ट कर रहा है जंपिंग, और फर्स्ट जंप वो, जैसा कि क्वेश्चंस में बोला गया है, 3 स्टेप्स को डाउन की तरफ चलता है। तो 1 2 3, यानी एक बार वो जंप मारता है तो आपका यहाँ पहुँचता है। ये आपका फर्स्ट जंप हो गया। फर्स्ट जंप में वह कहाँ पहुँचा, 4 पर। यहाँ से फिर वो बैक आता है। बैक कितना जाता है, 2 स्टेप्स, 1 2 स्टेप्स इसने यहाँ से मारा, तो ये सेकंड जंप में वह 2 स्टेप बैक गया, यहाँ आया। यहाँ से फिर से ये 3 स्टेप्स चलेगा, 1 2 3, फिर ये 2 जंप फिर बैक आएगा, 1 2। क्लियर है, यहाँ पर आया। यहाँ से फिर ये आपका कौन सा जंप हुआ, फर्स्ट जंप में आ गया, सेकंड जंप, थर्ड जंप, फोर्थ जंप, फोर्थ के बाद ये फोर्थ जंप यहाँ से आ गए 3 स्टेप्स, 1 2 3, ये आपका आ गया 5th जंप। इस तरह से ये यहाँ से 5th से ये फिर से 2 जंप, ये आपका 6th जंप हो गया इसका। फिर इस तरह से देखिए, यहाँ से फिर से ये इस 6th जंप से 7th जंप के लिए फिर ये 3 स्टेप्स चलेगा,
ये 7th जंप हो गया। सेम एज 7th से 8th के लिए 2 जंप्स बैक जाएगा, 2 जंप्स इसने बैक लिया। ये 8th जंप पे यहाँ पहुँचा। सेम एज 8th जंप से जब ये 9th जंप के लिए जाएगा तो ये यहाँ आएगा। अब इस तरह से ये 9th जंप हो गया इसका। सेम एज 9 से 10 जंप बैक आएगा 2, तो ये 10th जंप हो गया। सेम एज 10th के बाद 10 जंप यहाँ फिर से 3 स्टेप्स 1 2 3 अब डाउन की तरफ जाएगा। तो ये डाउन की तरफ ये ऐसे जंप मारा इसने डाउन, और यहाँ ध्यान से देखे ये आपका 11th हो गया, क्योंकि ये 11th जंप पे वापस पहुँच गया अपनी स्पेस वाटर लेवल पर पहुँच गया, तो ये वापस रिटर्न नहीं जा पाएगा। तो टोटल ओवरऑल 11 स्टेप्स जो है जंप में वो अपनी वाटर लेवल तक पहुँच जाता है। यहाँ लिखेंगे सो देयरफॉर ही विल रीच 9th steps in 11 jumps। How many jumps? 11 jumps। वो 11 jumps पे अपने सही वाटर लेवल पर पहुंच जाता है। इसी का सेकंड पार्ट देखिए, इन्होंने बोला है आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, फॉर दिस ही जंप 4 steps up and then jumps back 2 steps down। In every move, in how many jumps will he reach back the top step? कहने का मीनिंग है कि वह जब पानी पीने के बाद आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट टू बैक, वो पीछे वापस आना चाहता है, और वो वापस आने के लिए 4 जंप्स आप ऊपर की तरफ चलता है, एंड देन जंप बैक 2 स्टेप्स डाउन की तरफ जाता है। एंड हर मूवमेंट्स पे इसी तरह से करता है वो। और इन हाउ मैनी जंप्स, वो आपको बताना है कि कितनी बार वो जंप्स लगाएगा कि वो दोबारा अपने टॉप स्टेप पर पहुंच जाएगा। तो देखिए इसके लिए भी सेकंड कंडीशन में ही जंप्स 4 steps up and then jumps down 2 steps। इसके लिए भी एक नंबर लाइन की हेल्प से हम समझ लेते हैं। इसके लिए भी एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। इसके लिए भी इसमें भी 9 स्टेप्स, ये आपका बॉटम है यानी वाटर लेवल। देखिए इसमें भी एक नंबर लाइन ड्रॉप किया है, टॉप है बॉटम। अभी यहाँ पर मंकी है, यहाँ से वो आपका 4 स्टेप अप चलता है। 4 स्टेप अप मीन्स ऊपर की ओर। कितना? 4 स्टेप यहाँ दिया हुआ है। 4 स्टेप 9 से 4 1 2 3 4, यानी यह फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट जंप में यहाँ पर ये पहुँचा। और यहाँ से फिर मोंगी क्या कर रहा है? रिटर्न जा रहा है। कितना रिटर्न जा रहा है? 2 स्टेप्स। ध्यान से देखिए 2 स्टेप्स रिटर्न जा रहा है। तो यहाँ से 2 स्टेप्स रिटर्न गया 1 2, ये रिटर्न आ गया 2 स्टेप्स। फिर यहाँ से फिर से ये 4 स्टेप्स चलेगा 1 2 3 4, यानी ये यहाँ पहुँचा। फिर क्या किया? फिर जब ये यहाँ पहुँचा तो ये आपका सेकंड स्टेप जंप था। तो सेकंड से थर्ड जंप इसने अपवर्ड लिया टॉप की तरफ, तो ये थर्ड जंप इसने यहाँ लिया। अब फोर्थ जंप ये फिर से 2 स्टेप्स पीछे जाएगा। तो ये आपका फोर्थ जंप हो गया। फोर्थ जंप से फिर ये यहाँ आया, यहाँ से फिर ये कितने स्टेप्स लेगा? 4 स्टेप्स 1 2 3 4। तो आपने देखा ये 5th स्टेप में 5th जंप के अंदर ये यहाँ पर अपने टॉप पे पहुँच गया सही पोजीशन पे। तो इस कंडीशन में इसने कितने जंप्स लगाए? 5 जंप्स।
ओ सॉरी, हाँ, फिफ्थ जंप पर वो अपनी जगह पहुंच गया वापस। इसके लिए सो देयरफॉर ही विल रीच बैक on the first step in 5 jumps। क्लियर है? तो इसके लिए कितने जंप्स लगाने पड़े इसको? 5 जंप्स फिर लगाने पड़े और ये अपनी जगह पहुंच गया। इसी का थर्ड पॉइंट देखिए, इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज प्रेजेंट बाय नेगेटिव, यानी इन्होंने कहा कि ये डाउन की तरफ चलता है तो नेगेटिव साइन होता है और अप की तरफ तो पॉजिटिव। ऐसे ही जब ये यहाँ से आता है तो पॉजिटिव लिया जाएगा और बैक कंडीशन में, तो यहाँ फर्स्ट कंडीशन में इन्होंने ये दिया है कि फर्स्ट स्टेप माइनस, सेकेंड जब डाउन अपवर्ड आएगा ऊपर की तरफ तो प्लस का होगा, फिर डाउनवर्ड जाएगा 3 स्टेप। फर्स्ट कंडीशन में ऐसे ही था। और बी के इस कंडीशन में इन्होंने बोला कि जब ऊपर की तरफ आएगा वो वापस तो प्लस लिया जाएगा और जब डाउन जाएगा तो माइनस का। आपको इन्होंने पूछा है द सम ऑफ -8, यहाँ -8 जो है वो रिप्रेजेंट करता है गोइंग डाउन स्टेप्स बाय 8 स्टेप्स। सो आपको बताना है द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट, आप बताना कि बी के कंडीशन में यानी इस कंडीशन में 8 स्टेप्स क्या रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन के लिए हमने देखना है ए में इन्होंने क्या दिया है कि 3 स्टेप्स जब वो नीचे जाता है, 3 जंप्स मारता है नीचे की तरफ और 2 जंप्स ऊपर की तरफ। ऐसे ही वो 11 स्टेप्स चलता है तो आपको 11 टाइम्स लिखना होगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में प्लस, सेवन्थ में माइनस, तो 8th में प्लस, 9th में माइनस, 10th में प्लस एंड 11th स्टेप -3 स्टेप्स डाउन जाता है तो वो अपनी जगह पहुंच जाता है। तो आपने अभी फर्स्ट नंबर में देखा है। तो इस तरह से आपने नोटिस किया कि ये 11 स्टेप्स हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टेप्स हुए। आपको इसको सॉल्व करना है तो हमने क्या करना है, माइनस वाले को पहले जोड़ लेना है। तो माइनस 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 माइनस, कितने में माइनस, 3 3 6 9 12 15 18 -18। अब आपने प्लस वाले देख लेना है, 2 4 6 8 10। अब इसको सॉल्व कीजिए तो माइनस का 8, यह क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये स्टेप्स बी पार्ट के लिए ऐसे ही, तो आपने देखना है कि पहले 4 स्टेप्स वो ऊपर की तरफ चढ़ता है और 2 स्टेप्स डाउन जाता है, फिर 4 स्टेप्स अप चढ़ता है, 2 स्टेप्स डाउन जाता है, फिर वो 4 स्टेप्स चढ़ता है तो अपनी जगह पहुंच जाता है, जैसा कि आपने सेकंड पार्ट में देखा था। तो इसमें भी 5 स्टेप्स चढ़ता था वो, तो 1 2 3 4 5 स्टेप्स हैं। अब आप इसको ऐड कीजिए तो 2 4 और 4 8 8 और 4 12 माइनस 2 और 2 4। उसको सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव का 8 आता है। क्लियर है? अब इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने कंडीशन दी है कि इन ए में द सम -8 रिप्रेजेंट गोइंग downwards by 8 steps। Thus in B the sum 8 represent going up by 8 steps। क्लियर है? यहाँ इन्होंने यही बोला था कि अगर -8 डाउन को बताता है तो प्लस का 8 क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो प्लस का 8
स्टेप्स अपवर्ड में शो करेगा। देखा आपने? तो देखा आपने, इस तरह से एक मॉन्की अपनी पोजीशन को प्राप्त कर लेता है।